नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज है दिल्ली में तिगड़ी में है और तिगड़ी में जे कैंप है। जे कैंप में मौजूद हूं और कैप्शन में आपने देख रखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि पति बना हैवान। एक ही परिवार पे पति ने करवाया जानलेवा हमला और पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा है। आपको बता दें कि पत्नी पे जानलेवा हमला, उनके पूरे परिवार पे जानलेवा हमला करने वाला पति ही निकला। आखिर जानेंगे कि पूरा क्या घटना है, क्यों आखिर आरोप पति पर लग रहा है और कौन है पति, क्यों आखिर पे जानलेवा हमला किया है, जानेंगे। वो पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की भूमिका रही, पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही, क्योंकि मामला जो है 2013 से शादी जब होने के बाद, वो भी जबरन शादी, जो आरोप लगाया जा रहा है पति पे कि जबरन शादी किया गया, पति को यहाँ तक गुंडा बताया जा रहा है। सच्चाई कितनी है, इस सच्चाई का खुलासा करने के लिए आज पहुंचे हुए तिगड़ी में जे कैंप में। और महिला से जानेंगे, जिस महिला पे मारपीट किया गया, जिसके पूरा चेहरा खराब किया गया, उस महिला से जानेंगे कि आखिर क्या आरोप है। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। क्या बात है और क्या घटना हुई, वो पूरा बताएं एक बार। जी, मेरी शादी 2013 में हुई थी। जबरदस्ती वो भी करी थी इन्होंने। मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे को 10 सालों से टॉर्चर करते आ रहे हैं। मेरे को ना कहीं आने दे रहे, ना कहीं जाने देते थे। मैं 10-11 साल से उसी घर में कैद थी। वो हमेशा मेरे को टॉर्चर करते थे, हमेशा मार पिटाई करते थे। 2 बार मैंने पहले भी कंप्लेंट करी उनकी, पर फिर भी उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे को कंप्लेंट किया। आपने कहाँ कंप्लेंट किया? एक बार नरेला में हुई थी और दूसरी बार यहीं तिगड़ी थाने में हुई थी। हमला आपके पास, हमला कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ? हमला हुआ था मेरा डीडीए फ्लैट तिगड़ी में। अच्छा, कौन हमला किया था? हमला किया था मेरा पूरा परिवार, जो ससुराल है, मेरे ससुराल। आपका पति और उसके परिवार, उनके परिवार। क्या बताइए, सहमिए मत, जो बात है वो सच्ची बताइए। क्या नाम है उनके? मेरे हस्बैंड का नाम है सलीम उर्फ नन्ने और मेरी सास का नाम है सलमा। प्रधान है वो RWA की। और मेरे ससुर का नाम है सलाम मोहम्मद खान, वो रिटायर कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। उनके ऊपर केस चल रहा है रिश्वतखोरी का। रिश्वतखोरी का? जी जी। और आपकी सास जो है वो RWA प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट। मतलब इसी का दबंगई, इसलिए आपके पास हमला हुआ है? जी। 16 तारीख को मेरे साथ कई दिनों से मारपीट कर रहे थे वो। 16 तारीख को जब मैंने इस बात का, कौन सी 16 तारीख? 16 मार्च को। सवाल ये उठता कि हमला आपके साथ मारपीट क्यों कर रहे थे? दहेज मांग रहे थे। क्या डिमांड कर रहे थे दहेज में? गाड़ी की और दहेज की, कि सबके घर में दहेज आता है, तू दहेज लेकर नहीं आई है तो तू किस लिए अपने घर जाएगी, तू यहीं रहेगी, जैसे हम रखेंगे वैसी रहेगी। शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2013 में हुई थी, 19 जुलाई को। जी। जो आपकी शादी हुई थी, आपके घर वालों की रजामंदी से हुई थी? नहीं, रजामंदी से नहीं हुई थी। हमारे घर से कोई भी नहीं था। उसने अपनी दबंगई से मेरे से मर्जी से हुई थी शादी? मर्जी से भी नहीं हुई थी। उसने मेरे को टॉर्चर किया था, टॉर्चर करके मेरे से शादी करी थी। पर फिर भी मैं रह रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हो गई है तो अब रह रहे हैं। क्या उम्र क्या थी आपकी जब शादी, आपने जबरन शादी जब आपसे किया गया तो उस उम्र क्या थी आप? मेरी 14 से 15 साल की उम्र में एज थी। पुलिस ने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? आपने शिकायत दी थी या नहीं? उस टाइम पे नहीं दी, क्योंकि इनके गुंडा है, ये गुंडों का प्रेशर था हमारे ऊपर। कौन गुंडा है? मेरा जो हस्बैंड है उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे, 6-7 मुकदमे इसी चीज के बिलेट के, अब बंद हो चुका है वो 6-7 बार। जी। आपके चेहरे पे चोट है, जो टाके लगे हुए हैं, ये किस जी। चीज से मारा उन्होंने? उसने मेरे को सर्जिकल ब्लेड से मारा। वो कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था। जब मेरे को पता लगी, वो मेरे ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगा रहे थे। जब मैंने इस चीज का विरोध किया, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी 16 तारीख को दोपहर के 3 से 4 के बीच में। तो जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो पुलिस में ही है उनके वो, तो पुलिस वालों को उन्होंने ऊपर आने नहीं दिया। मेरी मम्मी वहाँ पे पहुँच गई थी। तो मम्मी जैसी गई, मम्मी पूछ रही क्या हुआ, तुम क्यों मार रहे हो लड़की को, इस चीज का बोला। तो मेरी सास और नंद ने कुंडी लगा ली अंदर से और सीधे डायरेक्ट हमला मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी के ऊपर कर दिया। आपकी मम्मी को भी मारा गया? जी, सबसे पहले इन्हीं को मारा, मम्मी को। जब मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो तुम, इन्हें क्यों मार रहे हो, मैंने बोला तो मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला इसको भी मारो। जी। और मेरी नंद ने मेरी माँ के हाथ पकड़े। मेरा ससुर भी वही था, बोला मारो इन्हें। मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले चाकू निकाला। चाकू तो वो हाथापाई में गिर गया, जो मैंने छुपा लिया।
फिर उन्होंने सर्जिकल ब्लेड निकाला। सर्जिकल ब्लेड से पहले मम्मी के ऊपर हमला किया, फिर मेरे ऊपर किया और हमें कुंडी में बंद कर गए। कुंडी में बंद करने के बाद सब भाग गए। हम चिल्ला रहे, सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर दोबारा वो आए हमला करने के लिए हमारे ऊपर। जब उन्होंने कुंडी खोली, जब देखा कि हमारी चोट लगी है, तो वो सब जाने भाग गए। और कुंडी पता नहीं किसने खोली, तो हम दोनों अपनी जान बचाकर भागे। पुलिस ने, मैंने कॉल करी थी, पुलिस वाले बहुत देर से आए। अगर वो जल्दी आ जाते तो मैं हमारी चोट नहीं लगती। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या है, बेटे हैं बेटी हैं? 2 लड़की है। कहाँ है? वो भी उन्हीं के पास है, उन्हें लेकर भाग गए वो। भाग गए हो? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इंसाफ हो मेरे साथ। जैसे मेरा चेहरा खराब करा है, उन्हें सख्त से सख्त उन्हें सजा मिले जी सबको, और कोई भी ना छूटे इनमें से। जी आप क्या कहेंगे जी? आप इनकी मम्मी हैं? मैं मम्मी हूँ। घटना क्या है? ये घटना हुई थी कि लड़की का फोन आया था मेरे पास कि मम्मी तुम घर पे आओ। मैंने बोला बेटा क्या बात है, रोने की आवाज आ रही है, कोई परेशानी? कि अम्मी तुम बस घर पे आ जाओ। मैं घर पे गई, तो जैसे मैं घर पे पहुंची तो कह रही अम्मी मैंने कंप्लेंट कर दी है जी, मुझे मार रहे हैं। मैंने अच्छा बेटा मार रहे हैं। जैसे ही मैं पहुंची ऊपर तो लड़की के चेहरे पे ब्लेड के निशान लगे हुए थे। 16 तारीख का है। 16 तारीख को, हाँ। मैं गई, मैंने पूछा, फिर आते हैं सारे माँ बहनें भी आती हैं। मैंने पूछा, मैंने कि नन्हे बेटे क्या हुआ? तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मारना चालू कर दिया मुझे, गाली बकने। मेरे को तो मारा उसने, दामाद ने मारा था। हाँ, कह रहा है कि मैं तुझे भी मारूंगा। तो माँ इतने में ही कुंडी लगा के भगती है। फरहान ने मेरे हाथ पकड़े और इसने लाते घुसे और मेरे ब्लेड और घुसा मारा इसने। आपको ब्लेड मारा? ब्लेड मारा हाथ में लगी इनके चेहरे पे। माँ जाती है, दरवाजा बंद करती है कि मार दे, मैं पैसा भर दूंगी, इन्हें जान से मार दे। वो बच्चों को लेके भागता है, कह रहा कुंडी मत खोलना, इनको मैं आके मारता हूँ। कट्टा हमारे ऊपर तान दिया इसने। पिस्टल, बंदूक? हाँ, लड़की थी, इसके दोनों हाथ में कि मैं इन्हें छोड़ के आ रहा हूँ, पर इन्हें जान से मारूंगा। माँ ने कह दिया मार दे जान से, मैं पैसा भर दूंगी, छुटा लूंगी। हमको बंद कर दिया। हम चिल्ला रहे हैं, ऊपर से खूनम खान हो गए हैं। मैं कोई नहीं आया बचाने के लिए। पता नहीं ये सब भाग गए, निकल गए। जिन किसने कुंडी खोली तो हम भागे, वहां से निकल के भागे जान बचा के। तो वहाँ टी पॉइंट पड़ता है, वहां पे मैं गिर गई। अब फोन तो इन्होंने छीन लिया लड़की का। अब पुलिस वाले आए तो इन्होंने आने में बहुत देर कर दी। तो हमें टी पॉइंट पे जाके गाड़ी मिली, तो वहाँ उन्होंने जिप्सी रोकी, हमें उन्होंने बिठाला, फिर वो लेके गए, हमें ट्रॉमा सेंटर में लेके गए। ये हुई, उसने तो कोई बात भी नहीं बताई। अगर मेरी बेटी की अगर कोई भी पूछा को क्या हुई है, अगर मुझे भी तो बताना, समझते क्या बात है। 10-11 साल से लड़की को इतना टॉर्चर कर रहेंगे बिना मतलब में। दहेज, फिर मुझसे बोले दहेज की मांग पहले हाँ, भी की थी उन्होंने, अभी की है? इसने पहले भी करी थी। फिर मुझसे बोला तूने क्या दे दिया है अपनी बेटी को? मैंने कि कभी तूने भेजा नहीं है, कभी कुछ नहीं। मैंने कि एक बात था, तुझे मैं मांगता, लड़की को कहता अपनी माँ से बोल पैसे दे, मैं 1000 दे रही हूँ, 2000 दे रही हूँ। मैं भी तो साग सब्जी बेचती हूँ, रेडी लगाती हूँ, बीमार रहती हूँ मैं भी। लड़कियों को परेशान करना। मैंने 2000 दिए, कभी मैंने 3000 दिए, कभी मैंने 5000 दिए। इसको कह रहा था अपनी माँ से बोल, मेरे को गाड़ी लेके देगी। मैंने कि मैं भाई मैं गाड़ी मांग रहे थे? ये बाइक मांग रहे? हाँ, 1,20,000 की आती है ये बाइक। मेरे को दिलवा, तेरी माँ है का देगी। सब दान दहेज लेके आती हैं, तू दहेज लेके क्या आई? लड़की को वही टॉर्चर करना है, सारा पूरा परिवार टॉर्चर करता है ये, चारों के चारों मिलके। जब भाई हमारी लड़की हमारी नहीं गरीब है, तूने जबरदस्ती क्यों करी थी लड़की से शादी? आज तू दहेज मांगता है, फिर लड़की को भेजता भी नहीं है, हमसे कभी बात नहीं करवाता था, हमारा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देता था ये। अब माँ की आत्मा तो दुखी होती है। तो मैं कभी तो इस सब के बावजूद पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी? पुलिस ने ये करी, अगर ये जाते तो मतलब आज 16 तारीख से कोई भी सुनवाई नहीं है। ये कैसी सुनवाई है? 3 घूम रहे हैं, फरारी भी घूम रहे हैं, बच्चे हैं, लड़की उसकी, हमें धमकी मिल रही है। हम क्या कराएं? ये धमकी कौन दे रहा है? लड़के दे रहे हैं, उसके गुंडे दे रहे हैं क्या आप राजीनामा कर लो। जब पति हो इनका जेल में है तो धमकी कौन देगा? तो धमकी देते हैं, लड़के हैं उसके बहुत और हैं। कौन आपके पास आता है? फोन भी आता है, फोन भी पता नहीं अनोन नंबर से आता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो फिर अब तो बच गए हो, अब
बचोगे नहीं, अभी तो मुंह ही खराब बच्चे हुआ से है, लेके सबको मारूंगी। ये मेरी बेटी रहती है, जान से खत्म कर देंगे मेरी बड़ी अपनी। बेटी है। पुलिस को आपने बताया कि धमकी दे रहे हो फिर मेरे को? जी बोला था हमने। उसने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप डरो मत, बस यही कह के समझाकर बस बैठ जाते हैं। पुलिस समझा रही है कि डरो मत, घटना हो रहा तो होने दो। हाँ बस यही कर रहे हो, कहें बस कुछ नहीं सुन रहे, हमारे ऊपर फोन आ रहे हैं जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? मैं ये चाहती हूँ कि देखो तो देखिए किस तरह का घटना होता है। दिल्ली के जे कैंप की मामला है और एक महिला खास समुदाय का मामला है जहाँ पे दहेज लेना अधर्म माना जाता है, अनाचार माना जाता है, जिसकी कहीं ना कहीं भर्त्सना की जाती है कि दहेज, और सरकार भी कहती है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना कहीं ना कहीं अपराधन जुर्म है और जुर्म के खिलाफ प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे अपराध कितना बड़ा हुआ कि जो दहेज मांगा जा रहा है, अगर दहेज नहीं मिला तो उसके बाद जानलेवा हमला माँ बेटे पे किया गया और जबरन शादी करने का आरोप लगाया जा रहा है किसी परिवार पे। जिस युवक पे लगाई वो अभी जेल में है और उसके परिवार आज भी धमकी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस तरह से आरोप पुलिस पे लगा, पुलिस की कार्रवाई पे लगा है, ये भी महिला कह रही है कि पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन अपराधियों को, उन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग बाहर हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि अभी भी धमकी मिल रही है इस परिवार को। क्या पुलिस प्रशासन अपराधियों पे कब कार्रवाई करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों से बातचीत करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं सुनता, हमें भी कोई मारने की धमकी देते हैं बार बार। हमें कई बार मार चुके हैं ये लोग। मैं मामा उसका बड़ा है। आपको भी धमकी मिलती है? सबको बोल देते रे मामा भामा सबको मारेंगे हम। इतने बड़े बदमाश है कि सबको मारेंगे? ये हमारी कुछ आप रो क्यों रहे? हमें तो खो रहा है बस, इसलिए के डर के मारे हमें डर लग रहा है कि फिर हमला करेंगे। आप कौन है? मैं भी इनकी बीवी, इनकी मामी हूँ। मामी हो? आपको भी धमकी मिलती है? हाँ, मेरा तो हाथ तोड़ गया था, काफी साल हो गए। तो देखिए दिल्ली में है और दिल्ली में कितना बड़ा गुंडागर्दी है कि एक व्यक्ति पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। यह आरोप परिवार लगा रहा है, ना कि हम लगा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन इस खबर को देख रही है तो उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और पुलिस साफ कह रही है, जब हमारी बात हुई आईओ से तो आईओ करेगा आप जज नहीं है कि आप हमें कानून सिखाएंगे। तो कानून अगर हम नहीं सिखाएंगे तो आप कानून का पाठ पढ़ा के उन अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल आप पे बनता है, दिल्ली पुलिस पे बनता है। और दिल्ली पुलिस कब कार्रवाई करेगी, कब उन गरीबों को न्याय मिलेगा? अगर जज साहब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करेगी या हाई कोर्ट से होगा तो इनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन करना सरकार या किसी का अधिकार नहीं है। अगर यह अधिकारों को कोई छीनता है तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी तो है। और मान सकते हैं कि गुंडागर्दी अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। देखिए ये मामा है, मामा किस तरह से धमकी देते हैं हमें मारने पीटने की। हमारी बेटी को हमें मिलने भी नहीं देते ये लोग, कभी भी नहीं मिलने दिया उन्होंने। 12 साल से नहीं देते हमें मारने की चाहिए। हमारी ये है कि 2 बार हमारे ऊपर हमला करा उसने, बच्चों को मारा, बर्फी खा के गया और नमकीन खा के गया जन्मदिना, और फिर एकदम चाकू लेके गे बड़ा और मतलब चक्कू मारा और तलवारों से कटवाया। 50 को बुला के लाया, मस्जिद माए के लड़के 50। चलिए कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग हैं उनसे जानेंगे, कुछ कहेंगे। आप लोग कुछ कहेंगे, क्या सच्चाई क्या बताएंगे कुछ? मेरी कहने लायक इतनी बड़ी बात है। इसकी माँ को यहाँ धमकी मिलती थी, 14 साल की उम्र में जबरदस्ती करके शादी करके लेके गया था, जबरदस्ती ले गया था। कैद में रखते थे। इसकी माँ ने और इसकी बहन डर के मारे, यहाँ के डर के मारे, हम नरेला में रहते हैं तो इसकी माँ नरेला में हम लोग से रोना पीटना करने लगा। हम उनकी रिश्तेदार है तो रोने पीटने लगा। तो हमने बोला है ठीक है तुम लोग रहो यहाँ देखेंगे कौन आता है, तुम लोग को कौन मारता है, हम भी देखेंगे। तो वहाँ ये लड़की फिर इसकी माँ और बहन वहाँ रहने लगे अपने दामाद को लेके। रहते रहते लड़की ने एक दिन चांस मिल गया जब हम यहाँ से भाग के आ रहे हैं मम्मी तुम्हारे पास। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आ जाओ। तो आए, यहाँ से गए वो जो मेट्रो स्टेशन है जहांगीरपुरी, वहाँ आए। लड़की यहाँ से गए, हम वहाँ से ऑटो करके लड़की को हम अपने घर ले गए। लेने के बाद में हम वहाँ रहने लगे, ये भी रहने लगे। हम तो वहाँ रहते ही हैं, ये रहने लगे। तो हम वहाँ का मोहल्ले के जितना लड़का औरत आदमी को हम इकट्ठे कर लिया। इस वजह से इकट्ठे किया, अगर जबरदस्ती यहाँ से लड़की को खिंचर के ले जाता है
तो हम नहीं जाने देंगे। हमने बोला ये बात। मैं इनकी मामी की बहन हूँ, तो हमने बोला, बोलने के बाद में तो ये लड़का कुछ गुंडाओं को लेकर के वहाँ पहुँचा था, 20-25 गुंडा को लेके वहाँ पहुँचा था। तो हम लोग तो कॉलोनी का जितना फैमिली था, आदमी था, सबको हमने इकट्ठे कर लिया था। हमने बोला इस लड़की को अगर जबरदस्ती कोई गुंडा ले जाएगा तो बहनों भाइयों आप लोग ले जाने मत देना। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप कुछ कर पाएंगे। आप लोग साथ नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उनको, लड़की को 4-5 दिन रहने के बाद में ये लड़की जो है नहीं बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो लड़की फिर रहने लगी, वो लोग आ गए। वहाँ कोई हल्ला ये नहीं किया, बस लड़की को ये बोला मतलब वो अपराधी है, मानते हैं? हाँ। देखिए और बात है, उसके बाद उसको हम यहाँ 10 औरतें इकट्ठे थे उस कमरे में। ये लड़का गया जाके बोल रहा है मैं अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तेरे को तलाक देता हूँ। वहाँ हम 10-15 औरतें खड़े थे, तो उनके सामने बोला कि तलाक 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 बोल दिया उसने 2 बार 3 बार बोल दिया उसे हमारी कमरे में। बोलने के बाद में ये लड़का चला आया। तो 3 तलाक तो सरकार ने खत्म कर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक ही खत्म कर दिया है। उसके बाद में फिर भी बोला, फिर गया। आप मानते हैं ना सरकार ने बंद कर दिया 3 तलाक, बंद कर दिया, महिलाओं को सुरक्षा दिया है। सुनिए, उसके बाद इसकी माँ गई, इसकी बहन गई, इसके जो सौतेला बाप है पुलिस वाला वो भी गया। जाने के बाद में इसकी माँ को जाने क्या पट्टी बढ़ाने के बाद इसकी माँ राजी हो गई, लड़की की माँ राजी हो गई। धमकी दिया, यहाँ मेरे जीजा को नाली में धकेल दिया था। देखिए पूरी घटनाक्रम तो आपको दिखा रहे हैं, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस घटना को नजदीकी से देखा है, उन लोगों अपनी बातों को बयान अपनी कर रहे हैं कि किस तरह से एक परिवार को धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है और धमकी दी जाती है, हथियार दिखाया जाता है, तलवार बंदूक तमाम चीजें जो आरोप लगाए। जेब में भी मुंह में तब रेट ले रखा था उसका। बोला यही मार दूंगा। मैंने बोला यहाँ तो तू नहीं मार सकता, तू अपने घर। कौन मारने कह रहा था? लड़का जो अभी जेल में है। हाँ। तो देखिए तमाम घटनाक्रम है। आप क्या चाहती हैं, क्या आपकी मांग है? ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे जो गुनाह कर रहे हैं कि आगे को गुनाह ऐसे कोई और नहीं करे। क्यों? अगर ये कहते हैं तेरे पास है क्या, तुम तो कीड़े मकोड़े हैं, मेरे पास पैसा है। मैंने जब तो कहा था कि मार दो इन्हें, सबको मार दो, दोनों माँ बेटियों को मार दो, इनके बच्चों को मार दो। कई बार लड़के के पहले ये कनपुट्टी में पिस्टल रख दी थी इसने पहले। पिस्टल कौन रखता है? ये दामाद है कानन ने। तो सर मतलब लाइसेंसी है? कैसा है? हाँ लाइसेंसी है? नहीं, ऐसे ही है। अवैध है? हाँ ऐसे ही। पुलिस ने उसको गिरफ्तार उसको कुछ करवाई नहीं? रख देता है, गुंडे बहुत पाल रखे हैं इसने। इसकी एक आवाज में सारे गुंडे घुस जाते थे। अच्छा। हाँ, औरतों पे ही दिखाता मार दे, लड़की को मारना। करता क्या है? कुछ नहीं करता। माँ कहती है मेरे पास इतना है, मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। ये लड़के से काम नहीं करवाती। लड़का जुआरी है, शराबी है, ये करता है काम, गुंडागर्दी करता है। आपने ऐसे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी क्यों किया? हमने नहीं करी, जब तो जबरदस्ती करी थी। ये लड़का जेब कटवाता है लड़कों से, लड़का चलाता है। माँ ने कह दी मेरा इकला लड़का है, एक बेटी है, मेरे संपत्ति इतनी है कि मैं बैठा कर खिला सकती हूँ अपने लड़के को। जब तो बोली थी कि मार दे इन दोनों को, मैं पैसा भर दूंगी। मेरे पास 5 मकान हैं, एक मकान एक इसका नाम का सही। जब थाने में जाते पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कोई बात नहीं है, अब की हो गया हो जाता है, थोड़ा बहुत तो इतना हो जाता है। फिर ये सारे करवा कर समझौता करवा देते हैं कि एक बार समझौता कर लो। हमने तो 2 बार समझौता कर लिया, इसीलिए अब समझौता करवाते हो, सिर फड़वाते हो, गर्दन कटवाते हो? हाँ जी। एक है उन्होंने धमकी दी थी कि ये फिर मारेगा आके, अगर तुमने समझौता नहीं करा तो पूरे परिवार को मारेगा। कौन बोला ये बात? ये बोला इनका दोस्त, नन्हे का दोस्त है। उसने बोला आप राजीनामा कर लो। हम फिर डर गए, हमने फिर कर लिया। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सहन है सब लोगों के कि आज कोई ऐसा नहीं होगा। यही कहता चला है, इसके चेहरे पे ब्लेड मारूंगा, ब्लेड मारूंगा, ब्लेड मारूंगा। इसका यही रहा कि इसने 2 लड़कों के पहले ब्लेड मार चुका है ये। अच्छा। हाँ, माँ ने पहले 1 लाख रुपए भर दिए। मोंटी नाम का लड़का था, इसके ब्लेड मारे थे इसने, उसका चेहरे पे खराब कर दिया इसने चेहरा। 1 लाख रुपए भर दिया माँ ने। ठीक है, ये जेल नहीं गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, आ गया। आपके जो धर्म है उसमें क्या दहेज लेना सही माना जाता है, हराम माना जाता है? ये हमारे में तो हराम है, पर इन लोगों को दहेज चाहिए, ये लालची हैं। जब तेरे 5 प्लॉट हैं डीडे फ्लैट,
तो फिर गरीब से दहेज की क्या जरूरत रहेगी? जब मैंने बेटी, तू मेरी बेटी ले गया जबरदस्ती, मैंने थोड़ी ना करी थी तेरा दहेज के देखा। मैं भैया मैं तो गरीब हूँ, मैं अपनी लड़की नहीं दे सकती। कंप्लेंट किया था, कागज भी दिखाइएगा। मैंने कंप्लेंट करी, वही समझौता कर ले और कंप्लेंट में लिखवा ले, हम फिर आ जाएं। क्या करें हम? आदमी तो है नहीं मेरा आदमी नहीं। मैंने बच्चे अपने पाले, मैंने ये छोटे छोटे 18 साल हो गई मेरे आदमी को भरे हुए, मैंने ये अपने बच्चे पाले। अब ये आके हमें परेशान करता है, धमकी देता और है। तलाक की भी बात आई थी कि तलाक भी दिया था। हाँ, इसने बोला था कि मैं तलाक दूंगा, तो यहाँ तलाक तो 3 तलाक खत्म हो चुका है। नहीं दी इसने तलाक, झूठ बोल रहा था। इसने तलाक नहीं दी। यहाँ आया मुझसे बोला कि यहाँ मैं सबको मारूंगा, पूरे परिवार को, यहाँ से ले जा अपने बच्चों को, तू दोनों अपने लड़कों को मरवाएगी तो बता दे। मैंने कही चलो छोड़ो, मैं चली गई नरेला से जाकर पहुंच गई तो लड़की को टॉर्चर कराया, लड़की वहाँ चली गई थी। फिर ये गुंडागर्दी यहाँ से गाड़ियां भर के लेके गया, फिर वहाँ से राजीनामा करके ले आए कि देखो यहाँ मार देंगे। जब आते हैं तो आप पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते? पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? हम बुलाते हैं, पुलिस नहीं आती है? नहीं आती। हम जाते हैं तो वही समझौता की बात होती है कि आंदा को ऐसा काम मत करना, बस हो गया। इसको वही आदत पड़ती रही और वही करता रहेगा। जी कुछ 1 मिनट क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल जी जी कुछ कह रहे थे भाई साहब। कौन हेड कांस्टेबल है? उसका पापा हेड कांस्टेबल क्या है। भगवान है? भगवान तो कानून क्या कानून से अलग है? भगवान इस दुनिया में नहीं हो सकता कोई गलत। कानून नहीं होता क्या? कानून कुछ चीज़ कानून है ना इस दुनिया में, लेकिन किसी को है ना, किसी को इस तरीके से, मतलब मेरी भी बहन बेटी है, आप सबकी इस दुनिया में सबकी बहन बेटी हैं, उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं उनको। कानून तो बैठा हुआ, पुलिस तो अपना काम कर रही है ना। पुलिस काम नहीं कर रही ना, पुलिस अपने पैसे खा लेती है और काम करती है बाद में। कानून पे तो विश्वास होना चाहिए, जुडिशरी पे। हमको पूरा विश्वास है, हम पूरा पूरा अपना अन्याय और अपना ना पूरा हक लेके मानेंगे। तो न्याय होगा ही, विश्वास है। मेरी बहन बेटी के साथ जहाँ न्याय होगा वहाँ पे मैं हूँ, चाहे 1% हूँ या 2% हूँ। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट से वो आप कागज दिखाइए, कौन सा कागज था जो उनके पास है मेरे बच्चे, प्लीज क्या कहेंगे बताइए? क्या मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मेरी 2 छोटी छोटी लड़की है, उन्हें वो लेकर भाग गया है। मुझे मेरे कौन लेके भाग गया? चाहिए, मेरे ससुराल वाले। पुलिस से क्या अपील करना चाहिए? बस मुझे मेरे बच्चे जल्द से जल्द ढूंढ के ला दो और इन्हें अरेस्ट कर लो जल्द से। मेरे 2 बच्चे पीयू और पहले आपने कंप्लेंट कब किया था इसमें? पहले 2014 नरेला में की थी। देखिए ये कागज एक बार दिखाइए। श्री हमारे सचिव साहब, थाना नरेला, दिल्ली है, ये दिल्ली 40। अब निवेदक इस प्रकार है, तमाम घटना जो 6/7/2014 की है, घर में मेरी बेटी और बहू के साथ जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम घरेलू कारणों के चलते ये मारपीट की जो भी बातें इसमें लिखी गई है, देखिए। और तमाम नंबरें इसमें लिखा गया है, लोगों का साइन है, हस्तक्षेप है, हस्ताक्षर है। और ये 2022 की है, ये राजीनामा है। ये वाली है ना, ये अलग है वो। ये 2013 का है, ये 2022 का है। देखिए दिखाइए एक बार। ये 2022 की है, इसमें साइन हो रखे सबके। ये अभी की है। ये अभी की है। इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी? बस मेरे हस्बैंड अरेस्ट हुए और मेरे तीनों सास ससुर नंद सब फरार है अभी। कितने लोग और फरार हैं? 3 लोग फरार हो, मेरे 2 बच्चों को लेके फरार है। पुलिस क्या कहती है? वो कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले उन्हें पकड़ ही नहीं रहे, बस ये बोल देते हम देख। डीसीपी साहब के यहाँ गया था, डीसीपी साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक अरेस्ट नहीं हुए वो। आप अब क्या अपील करेंगे पुलिस से? मैं बस यही अपील करूंगी, मेरे साथ प्लीज इंसाफ किया जाए। मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया है और मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए महिला है, कितनी व्याकुल है, कितनी इनका अंदर बिरह है, एक दर्द है, एक व्यथा है। और व्यथा क्यों ना हो, जब अपने जिस पे भरोसा किया, जिस पति पे भरोसा किया, उसी ने जानलेवा हमला किया, उसी ने इनके पूरे जीवन, इनके परिवार और इनके घर परिवार सबके साथ मारपीट किया। तो आप समझिए कि पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं विश्वास तो है कि पुलिस इंसाफ दिलवाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस, दिल्ली पुलिस इन लोगों को कब तक इंसाफ दिलाएगी और इनको न्याय कब तक मिल पाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप साथ जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।